हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए शेयर मार्केट में गिरावट से दोस्ती कर लो भाई। अब आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो आप। देखिए, जब गिरावट आती है ना शेयर मार्केट में, बहुत सारे लोग डर जाते हैं, लेकिन गिरावट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आती है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। और गिरावट के टाइम पे कम से कम रिस्क में बहुत अच्छा पैसा छापा जाता है। मैं कमाया जाता नहीं कहूँगा, छापा जाता है। क्यों? क्योंकि गिरावट वो इमोशन है जो कि इतनी जबरदस्त तरीके से ब्लास्ट होता है ना। गिरावट वाला इमोशन, वो गिरावट वाला इमोशन जो होता है वो डर का इमोशन होता है। डर, शेयर मार्केट में डर बहुत बड़ा इमोशन है। और जब गिरावट आती है, एक डर जब मार्केट भाग रही होती है तो होता है भाई मैं पीछे छूट गया कहीं, वो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट का, फोमो। लेकिन जब नीचे मार्केट गिर रही होती है ना, तो लोग जिनको थोड़ा सा मैं कहूंगा वो अपनी पोजीशन क्लोज करने लग जाते हैं, करो भाई करो करो। और उनको देख के जैसी और गिरावट आती है तो और लोग एंटर करते हैं, तो वो भी पोजीशन क्लोज करते हैं, तो फिर बहुत सारी लॉन्ग पोजीशन क्लोज होती है। और उसके बाद मैं कहूंगा बड़ा धमाका होता है डाउन साइड का। आपने देखा होगा पिछले साल। लेकिन ऐसी गिरावट के टाइम पे पैसा छापने का कम से कम रिस्क में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज आती है। अभी हर किसी को पता है स्टॉक मार्केट बहुत पीक पे है, और जो स्टॉक सबसे तेजी से भागे थे, काफी दूरी मूविंग एवरेज से रिलेटेड उनकी है, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल रही है। और उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इन बिटवीन दैट प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल रही है। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। और यहाँ पे स्टार्ट करूंगा मैं एशियन पेंट से। देखिए, आपने पिछले कुछ टाइम में देखा होगा पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 10 से 20 दिनों के अंदर जिस हिसाब से बढ़े हैं, $55 से ब्रेंट क्रूड बढ़ के सीधे $65 तक हो गया। तो पेट्रोल के दाम बढ़ने का सीधे सीधे रिलेशन हमारे पास पेंट इंडस्ट्री के स्टॉक्स पे बढ़ता है। इसके स्टॉक का प्राइस जो है आपको गिरता हुआ अक्सर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो पेंट्स इंडस्ट्री का मेजर रॉ मटेरियल होता है ना, वो क्रूड ऑयल का होता है। और ये जो क्रूड ऑयल के दाम मैंने अभी आपको दिखाया, पेट्रोल के नहीं, क्रूड ऑयल के दाम में आपको दिखा रहा था यहाँ पे। और क्रूड ऑयल के अलग अलग वेरिएंट होते हैं, ब्रेंट क्रूड, WTI क्रूड, और उसी के हिसाब से अगर आप देखोगे यहाँ पे यूएस का। अब बात यह है कि इसका सीधे सीधे इम्पैक्ट इन स्टॉक्स पे होता है डाउन साइड का, लेकिन पॉजिटिव साइड्स का इम्पैक्ट जो होता है वो जिनका एंड प्रोडक्ट क्रूड ऑयल होता है, यानी कि ऑयल ड्रिलिंग एक्सप्लोरेशन वाली कंपनीज, उनको पॉजिटिव फायदा होता है। और इन कंपनीज का नेगेटिव में जाता है प्राइस। क्यों जाता है? क्योंकि सीधे सीधे इनका रॉ मटेरियल जो है वो जो है क्रूड ऑयल है। अब इसमें अब भाई डाउन साइड की क्या बात है। देखिए, एशियन पेंट के स्टॉक को अगर मैं देखूं, अभी हमारे एक लर्निंग मेंबर थे, उन्होंने ये चार्ट शेयर किया था कल से, तो इसको मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। देखिए, डाउन साइड का न केवल बैंक निफ्टी और निफ्टी, बल्कि आप यहाँ पे स्टॉक्स में भी अच्छा खासा कम से कम रिस्क के साथ मुनाफा कमा सकते हो। अब आपको कि कैसी बात कर रहे हो। अब ये वीकली चार्ट है। जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि प्राइस अगर मूविंग एवरेज से काफी दूर निकल जाए तो स्टॉक में उस टाइम फ्रेम पे एंट्री आप नहीं ले सकते। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हो, प्राइस कितनी दूर निकल गया था मूविंग एवरेज से, काफी दूर। हाँ, अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे कोई चीजें मिलती है, अदरवाइज देखिए कितना दूर ये चला गया था। और RSI अगर देखोगे तो 87 के आसपास थी। जरा सोचिए, आज तक पूरी जिंदगी में एशियन पेंट ने RSI से, देखिए कब तक, कभी RSI वीकली पे 85 तक ये नहीं गया। तो क्या आपको इसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं देखने को मिलेगी? डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। अब कुछ लोग अगर इस एरिया में एंटर करते हैं, जनरली वो बड़े इन्वेस्टर नहीं होते जो इस एरिया में एंटर करेंगे, वो छोटे छोटे निवेशक जो ट्रैप होते हैं वो इस एरिया में एंटर करते हैं। इसीलिए मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं कि आपका जो एंट्री पॉइंट होता है ना, वो आपके प्रॉफिट को डिसाइड करता है। और क्लोज टू मूविंग एवरेजेस जब आप एंटर करते हो, इट मींस योर रिस्क इज लिमिटेड, मिनिमम, एंड योर प्रॉफिट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। इस चीज को हमेशा याद रखें। दिस एरिया बेस्ट एरिया। उसके बाद अगर आप देखोगे ये करेक्शन रिजॉल्व हुए, यहां पे भी आप कहोगे ज्यादा दूरी मूविंग एवरेज से नहीं थी, और ये देखिए अब आप कहां तक गई है। इस एरिया पे भी आपका रिस्क, इस एरिया पे भी आपका रिस्क, देखिए लिमिटेड रिस्क। लेकिन ये दूरी जब बढ़ेगी तो ये दूरी सही नहीं जाएगी, ये दूरी सही नहीं जाएगी और मार्केट में आएगी गिरावट। साथ के साथ आप देख सकते हो ये बड़ी लाल कैंडल बनी, और उसके बाद फिर से देखिए जैसे ये लो इसका टूटा, फिर आपको मौका मिला नेक्स्ट वीक में। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर मैं देखूं, जो मुझे और खतरनाक सिचुएशन, ऑल्दो इसने सपोर्ट लिया है इस लेवल पे, लेकिन ये खतरनाक सिचुएशन तब होगी जब ये पिछली 3 कैंडल्स का जो ये एवरेज लो पॉइंट है ना, अगर ये ब्रीच होता है
तो आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो फिर ये लगेगा आपको यार ये तो आ रहा है 2100 के लेवल के आसपास आने की कोशिश कर सकता है। और अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसको आना पड़ेगा, इस लेवल पे झुकना पड़ेगा। और आप कहोगे अब इसमें अपॉर्चुनिटी किस तरीके की है, अभी मैं आपको पूरे इस लेग को दिखाऊंगा, इस इम्पल्स लेग को, और इम्पल्स के बाद ये करेक्शन बना है और फिर से इम्पल्स स्टार्ट हो सकती है उसको समझाऊंगा। लेकिन इस इम्पल्स लेग को अगर आपको डाउन साइड के इम्पल्स को देखना है तो आप छोटे टाइम फ्रेम में इसको भी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रेड कर सकते हो, और अगली जो इम्पल्स बनेगी उसको भी आप शॉर्ट अपॉर्चुनिटी में ट्रेड कर सकते हो। बट जब ये नीचे आएगा फिर आप कहोगे वापसी होगी तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग साइड की। बट फिलहाल अभी काफ़ी डाउन है। अब मैं इसको लेके चलता हूं डेली टाइम फ्रेम पे, जरा तसल्ली से देखिए। ये जो करेक्शन आई थी ना वो इतनी खतरनाक करेक्शन थी, तो 2900 के लेवल से एशियन पेंट में आई थी, और आप इसको देखिए बहुत ही जबरदस्त। लेकिन जब इसका रेजोल्यूशन वापस इस करेक्शन में ये इम्पल्स ये बना, उसके बाद देखिए सिचुएशन। तो जो कोई अगर इस कैंडल को देखेगा वो कहेगा भाई इसका लो अगर टूट जाए तो फिर मेरे पास अपॉर्चुनिटी आएगी, और 3 दिन लगातार ये अपॉर्चुनिटी बनी। फिलहाल पिछले 3-4 दिनों में मैं 2-3 हफ्तों से देख पा रहा हूँ कि प्राइस का जो मूवमेंट है वो कुछ इस तरीके से है, जो कि हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पोजीशन बनाता हुआ दिख रहा है, और डेली पे बियरिश क्रॉस की फॉर्मेशन हुई है, बियरिश क्रॉस के बाद जंप भी आया। तो अगला जो ये लेवल अगर यहाँ पे पार होता है तो भाई तैयार रहना। ये पेन यहां से लेके 2100 के लेवल तक, मैं पता क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 200 की लाइन अवेलेबल है तो इस लेवल तक जा सकता है। तो एशियन पेंट आपको गया ये तो बहुत ही नीचे चला गया, तो सीधे सीधे इंपैक्ट क्रूड ऑयल यहाँ पे प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एशियन पेंट ने अपना इंपैक्ट दिखाना पहले से ही स्टार्ट कर दिया। और आप देखोगे तो मूविंग एवरेज में काफी दूर निकल चुका था, तो प्रॉफिट बुकिंग तो देखने को मिलेगी। इवन डेली पे भी आप देखिए 80 के RSI लेवल पे कितना ओवरबॉट है, तो भाई प्रॉफिट बुकिंग तो बनती नहीं बनती, आप खुद सोचिए भाई बनती है। और आप देख सकते हो अब आप करेक्शन आएगा तो फिर वापस इन लेवल्स पे आएगा तो फिर वैल्यू बायर्स फिर से आ जाएंगे आगे। तो कहीं ना कहीं अब इंपॉर्टेंट बात है ट्रेड्स की। अब जैसे कि मैं इस पर्टिकुलर को 21 जनवरी से रिलेटेड इन चीज़ों को, और उसके बाद इनको आपको दिखाऊंगा छोटे टाइम फ्रेम में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बनती रहेंगी इनमें। 5 मिनट 15 मिनट के फ्रेम पे आप देख सकते हो कि अगर मैं 15 मिनट के फ्रेम पे देखूं तो ये देखिए ये अपॉर्चुनिटी देख सकते हो आप किस तरीके से। इसी पार्ट को देखिए जरा, इस जब से गिरावट स्टार्ट हुई आप देखोगे तो आप कहोगे भैया ये क्या है, ये कुछ भी नहीं, बेसिक हर जगह आपके सेम है। ये जैसी देखिए ये जॉइंट फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ, उसके बाद लोअर हाई बना, लोअर हाई बनती है लोअर लो बना, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ना डेली टाइम फ्रेम पे। अब देखिए लोअर लो बना, आपने यहाँ से शॉर्ट करना स्टार्ट किया, फिर देखिए और नीचे ये गया, 200 की लाइन भी टूट गई, उसके बाद 20-50 दोनों ने 200 को तोड़ा, और ये गिरता गिरता कहाँ तक आ गया, सोचिए जरा, गिरता गिरता कहाँ तक आ गया, कितनी बेहतरीन तरीके से अपॉर्चुनिटीज बनी। अब ऐसे में अब आपको क्या शॉर्ट साइड में मैं हमेशा जब आपको कहता हूँ ना कम से कम रिस्क के साथ, तो आपको जाना होता है ऑप्शंस के थ्रू। अब ऑप्शंस के थ्रू जब आप जाते हो तो उसमें जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास बनती है उसमें आपका रिस्क कम होता है, लेकिन रिस्क कम के साथ आप अगर इंट्राडे में उनको यूज करते हो तो जो आपका टाइम डीके फैक्टर है ना वो भी आप, क्योंकि जल्दी से आपको दिख रहा है कि हाँ, जैसे कि अभी करंट सिचुएशन में अगर मैं देखूंगा कि आपको दिख रहा है भैया ये लेवल टूट सकता है, ये लेवल टूटेगा तो फिर ये 2100 की तरफ जा रहा है, तो आप क्या करोगे, ये लेवल 2400 के आसपास का लेवल है, तो 2400 की पुट। देखिए दो तरीके से ऑप्शंस में आप जाते हो यहाँ पे, या तो पुट बाई करो, पुट ऑप्शन बाई करो, या कॉल को, कि गिरावट का आपका एम क्या है कि स्टॉक गिरेगा, यहां से नीचे गिरेगा, तो या तो आप क्या करोगे पुट ऑप्शन खरीदोगे या कॉल ऑप्शन सेल करोगे। ऑप्शन सेलर बड़े बड़े लोग होते हैं, वहां पे टाइम डीके फैक्टर उनके पॉजिटिव आता है, लेकिन आपके पास मार्जिन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सेलर होते हैं उनका फायदा जरूर होता है, बट ऑप्शन बायर की अगर सटीक एनालिसिस होती है तो उनको भी फायदा होता है। तो बाई कैसे, जैसे ये चीज़ें नीचे आती रहेंगी, इस लेवल पे पहुंचेंगी तो आपको भाई ये ब्रेक होके आपको पता है भाई आपकी 2100 की रेंज में ये जाने की कोशिश कर रहा है। बट ये तो अभी डेली टाइम फ्रेम है, आपको अगर इसको देखना है फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, जो इंट्राडे की एग्जीक्यूशन होती है वो 5 मिनट 15 मिनट के हिसाब से देखोगे समझोगे। तो यहाँ पे अगर मैं एक कॉल ऑप्शन आपको पुट ऑप्शन यहाँ पे दिखाऊं अगर 2400 का, तो अभी कितना है 20 रुपए का, और इसकी अगर आप लॉट देखो तो 300 का लॉट साइज है, कितना है 300 का। तो आप अगर 300 को मल्टीप्लाई करते हो, मान लो यहाँ 24 का जो लेवल है, 24 का जो लेवल है 2400 का, वो डाउन चला जाता है, तो आप कहोगे यार ये मेरे पास जो बैठता है सिचुएशन, तो यहाँ पे मैंने 20 के हिसाब से 300 मेरे पास कितने हो जाते हैं टोटल
आपका जो एक लॉट का प्राइस है 6,000 बैठेगा। 20 के हिसाब से, मैं करंट प्राइस के हिसाब से देख रहा हूँ 6,000। ये फरवरी की एक्सपायरी है और 6,000 के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लूँ कि भैया इससे नीचे चले जाएगा 16 से नीचे, मतलब अभी एक आइडिया आपको दे रहा हूँ। तो जब आप इंट्राडे में जागो तो उसी हिसाब से अपना स्ट्रक्चर देखोगे तो 16 रुपये का अगर मैं स्टॉप लॉस लगा लूँ तो मेरा रिस्क बैठता है 300 इंटू कितना है 4 रुपीज़ का 4, तो मेरा रिस्क बैठता है 1200 का। और जैसी ये चीज़ें पार होंगी, एक एस्टिमेशन 1200 का आपका रिस्क, 6000 के आपकी इन्वेस्टमेंट, और जब ये पार होती है इंट्राडे में आप देखोगे तो ये यहाँ से जैसी 2400 का लेवल पार होने लग जाएगा फिर ये बड़ा धमाका आपका स्टार्ट होगा। और इंट्राडे में ही ये ऑप्शन आपको 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 जितना प्राइस गिरता रहेगा उसी हिसाब से आपको, अगर मान लो ये 20 से 40 भी चला गया तो आपका कितना हो गया, डबल। सोच लो तो ये बहुत। और रिस्क कितना था आपका 1200। यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड योर रिस्क एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर रिस्क आपने इन्वेस्टमेंट करी मात्र 6000 की। तो ये फायदा होता है शॉर्ट साइड में ट्रेड करने का। अब इसको पूरे स्ट्रक्चर को आपने देखा, मैं आपको ये इसीलिए बता रहा हूँ, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज आपको देखनी है, समझनी है। और यही नहीं, अगर आप पेंट के स्टॉक्स को देखते हो, एशियन पेंट के अलावा अगर मैं बर्जर पेंट्स में जाऊं तो आप देखिए सिमिलर स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी बर्जर पेंट में भी देखने को मिला था। यहाँ पे भी अभी के टाइम पे अगर आप तसल्ली से देखो इस वीकली चार्ट को जो स्टार्ट हो रहा है, और ऐसा लग रहा है अगर ये बेस टूटता है यहाँ पे फिर ये डाउन साइड की कोशिश करेगा, इस लेवल पर आने की कोशिश करेगा। इसी को आप डेली टाइम फ्रेम पे देख सकते हो कि कैसी सिचुएशन बनी है। देखिए ये डेली टाइम फ्रेम पे सिचुएशन बन रही है ना, और हैवी सेलिंग का टावर आपको ऑलरेडी यहाँ पे 10 फरवरी को ऑलरेडी देखने को मिला है। ये देखिए लोअर हाई लोअर लो की सीरीज, ये जंप किया और ये सेलिंग, कितनी बड़ी सेलिंग यहाँ पे। और यही ऐसे मौके आपको मिलते रहते हैं। और जैसे हम कहते हैं बेस टूटेगा अगर तो फिर आपके सामने पेन और देखने को मिल सकता है, ये बर्जर पेंट। और अगले अगर मैं इसमें नैरोलेक पेंट को देखूं तो देख सकते हो आप पूरे पेंट इंडस्ट्री में यही हालत आपको देखने को मिल रही है। देखिए नैरोलेक में तो और भी खतरनाक सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। यहाँ पे तो वीकली पे लायंस अटैक की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, क्लियर कट बड़ी कैंडल, और उसके बाद पिछले 3 वीक से थोड़ा हॉल्ट दिख रहा है। और अभी भी जैसे ये लो ब्रीच होगा तो ये और डाउन जाने की कोशिश कर सकता है। तो आपको अब यहाँ से ये पता लगाओगे कि प्रॉफिट बुकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग वाले लोगों को, और शॉर्ट वाले लोगों की अपॉर्चुनिटी मैंने, क्योंकि आने वाले टाइम पे क्योंकि बहुत सारे स्टॉक ऐसी काफ़ी दूरी बना चुके हैं अपनी मूविंग एवरेज से, तो उनमें एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपको शॉर्ट साइड में मिल सकती हैं। तो देखें, समझें और मार्केट को ब्लाइंडली ना लें। देखिए अपनी एनालिसिस के ऊपर काम करें, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करें, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर अगर आप काम करते हो तो फिर आप मतलब मार्केट के लिए बने हो, और लॉन्ग टर्म के लिए बने हो मार्केट में। मतलब आराम से तसल्ली से आप यही काम कर सकते हो इजीली अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फोकस करते हो। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।